नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं प्रीति। बिहार में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। खासकर राजधानी पटना में लगातार हत्याएं हो रही है, जिसके बाद से बिहार पुलिसिंग पर सवाल उठने लगे हैं। इसी को लेकर के शुक्रवार को बिहार के डीजीपी एसके सिंघल बड़े बड़े आला अधिकारियों के साथ शुक्रवार को पटना के गांधी मैदान थाना पहुंचे। उसके बाद उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा है वो आपको दिखाते हैं। पर्पस ये है कि हम लोग बहुत तरह के निर्देश समय समय पर देते रहते हैं। वो निर्देश किस हद तक जमीन पर उतरे उसको देखना पहला काम है। दूसरा काम ये है कि हम ये देखने आए हैं कि थाना में रिसोर्स पोजीशन की अगर कोई कमी है तो उसको हर हालत में पूरा किया जाए। तीसरा हम ये देखने आए हैं कि क्या थाना जो है वह हमारे नागरिकों के अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए वो उसमें है या नहीं है। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ ऐसा रिकॉर्ड देखने आए हैं जो रिकॉर्ड जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी अपेक्षाओं को डायरेक्टली उससे जोड़ता है। उन रिकॉर्ड्स की अद्यतन स्थिति हर हालत में रखनी चाहिए और वो अगर कमी रह जाती है तो उससे उसका नेगेटिव जो असर है वो हमारे नागरिकों पे पड़ता है और हमारी पुलिस की छवि पे पड़ता है। इन सब चीज़ों को देखने के लिए और इसमें सुधार लाने के लिए और अपने अधीनस्थों से बात करने के लिए, उन्हें कोई दुख तकलीफ है वो सुनने के लिए और किस तरह से चीज़ों को और अच्छा बनाया जाए, इन सब के मद्देनजर मैं यहाँ थाने पर आया हूँ। और मैं यहाँ गांधी मैदान थाने पर भी आया हूँ और साथ में मैं ट्रैफिक थाने में भी गया था। जो हमारा ट्रैफिक थाना है उसकी भी कुछ बुनियादी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को भी दूर जो है वह किया जाए। आप लोग कहीं किसी जिले के थाने में जाएंगे और चेक करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे वरीय पदाधिकारी वो थानों में जरूर जाएंगे, वो लोगों से भी और ज़्यादा मिलेंगे और थानों की फंक्शनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो सुधार जो संभव है वो किया जाएगा। लोगों से मिलने का भी एक जरिया जो है वो थाने में बैठना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे अधीनस्थ हैं, जो लोग सुबह से शाम तक रात दिन मेहनत करते हैं, हमारे सिपाही हैं, हमारे कनीय पदाधिकारी हैं, उनका जो वेलबींग है वो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि वो मन से मजबूत रहें, तन से मजबूत रहें, तभी वो अच्छे से अच्छा काम कर पाएं। नहीं सर, कुछ आपने देखने आए थे, क्या आपने क्या पाया? मैंने कुछ चीज़ों में कमियां पाई हैं, मैंने उन कमियों को दूर करने के लिए निर्देश भी दिए हैं और एक बड़ी कमी के लिए मैंने एक पदाधिकारी पर बहुत मजबूत कार्रवाई कर दी। सर, विधि व्यवस्था चौपट है बिहार में, आखिर पुलिस फेलियर क्यों है? खत्म हो गया है, पटना की विधि व्यवस्था चौपट है एकदम। इसमें मुझे दो बात कहनी है। पहली बात तो ये है, अगर आप डेटा देखेंगे, डेटा में हमारा बहुत ज़्यादा सुधार है। पटना की अगर बात है, पटना के अंदर ये जो घटनाएं हुई हैं ये बहुत ही गंभीर और बहुत दुखद घटनाएं हैं। इनको हम पूरी ताकत लगा के इनको उद्भेदन में लगे हुए हैं और इन पे हम अच्छे से अच्छी जो कार्रवाई है वो करेंगे। आइसोलेटेड इंसिडेंट्स पुलिस की ज़िंदगी में होते हैं, इसका मतलब हम ये नहीं इस पे कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई सारी की सारी चीज़ें खराब हो गई हैं। मैं मानता हूँ गंभीर घटना है, दुखद घटना है, इस पे पूरी ताकत लगा के काम किया जाएगा और जो परसेप्शन है विधि व्यवस्था के प्रति, उस परसेप्शन को हर हालत में और ज़्यादा सुधारा जाएगा। जिस तरीके से मर्डर हो रहा है, आपको नहीं लग रहा अपराधी सामने से पटना पुलिस को चैलेंज कर रही है? नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो इंसिडेंट्स हैं ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं। अगर डेटा आपको चाहिए, 2021 में हमारे हत्या के केस में 350 कांडों की कमी आई है, हमारे रेप के केस में कमी आई है, हमारे किडनैपिंग फॉर रैंसम के केस में कमी आई है, हमारे डकैती के केस में कमी आई है। हाँ, कुछ शीर्षों में जैसे चोरी में वृद्धि हुई है, हमारे रोड के लूट में जो है वो वृद्धि हुई है, लेकिन अधिकांश हमारे हेड्स में वो कमी आई है। मैं जो आपकी बात समझ पा रहा हूँ और जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो इतनी बात है कि इस तरह के गंभीर घटनाओं से परसेप्शन जो होता है पुलिस के प्रति वो बहुत ही नेगेटिव बनता है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि इन घटनाओं में हम लोगों ने अभी तक बहुत अच्छा काम कर लिया है और बहुत जल्दी जो अपराधी हैं वो सब पकड़े जाएंगे। गांधी मैदान थाना है, गांधी मैदान कैजुअल इंस्पेक्शन किया गया अधिकारियों के द्वारा।
और इसमें रिकॉर्ड्स को भी हम लोगों ने चेक किया था और जो कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे होते हैं केसेस उसका भी उसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। इसी क्रम में जो भी त्रुटियाँ थी रिकॉर्ड्स में उनका देखा गया तो उस क्रम में पता चला कि स्टेशनरी एंट्री है यहाँ का तो 24 घंटे से ज़्यादा पहले आज 1 तारीख है तो 1 तारीख में होना चाहिए लेकिन 31 की डेट में उसी पे SHO को शो कॉज किया गया था। उसके बाद SHO को सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है और बाकी रिकॉर्ड्स में भी कुछ त्रुटियाँ यहाँ पे मिली थी जो कि कैजुअल इंस्पेक्शन के क्रम में वो हुआ और इसके अलावा जो थाना का इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या क्या इसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं। जैसे अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा चल रहा है हाई कोर्ट में भी कि जो जब्ती के वाहन होते हैं उसको रखने की कहाँ जगह होती है, जो परिसर के अंदर है मैक्सिमम वो जो स्पेस उन्हीं की वजह से होता है बाहर भी ट्रैफिक को प्रभावित करते हैं तो उसके ऊपर एक चर्चा की गई थी उसका क्या विकल्प किया जा सकता है क्योंकि मैक्सिमम थाना खास करके जो अर्बन थाना है उसकी ये प्रॉब्लम है और ये मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है कैसे वाहनों का कैसे निष्पादन करवाया जा सकता है। हकीकत ये है कि अधिकांश जो वाहन होते हैं वो कोर्ट की प्रॉपर्टी होती है तो कोर्ट से ही ऑर्डर होता है तो इसके लिए हम लोग सभी संबंधित कोर्ट्स को अनुरोध पत्र लिख भी चुके हैं कि यथाशीघ्र निष्पादन करवाने की कृपा की जाए ताकि जो थाना के स्पेसेस जो इसमें वेस्ट हो रहे हैं तो वो स्पेसेस फ्री अप हो जाएंगी और हम लोग उस भूमि का उस जगह को और अच्छी तरह से उपयोग करेंगे। तो SHO गांधी मैदान सस्पेंडेड, हाँ उनको सस्पेंड किया गया है क्योंकि स्टेशनरी एंट्री 24 घंटा से ज़्यादा ही 24 घंटा से ज़्यादा। ठीक है सर, ठीक है। तो आपने सुना बिहार के DGP SK सिंघल और SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों की बातों को। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि बिहार पुलिस मुख्यालय के आदेशों का कितना पालन हो रहा है, पुलिसिंग की कार्रवाई थानों में कैसे काम हो रहा है, किस तरीके से पब्लिक की परेशानियों को थाने में दूर किया जा रहा है। इसी की चेकिंग करने के लिए आज पटना के गांधी मैदान थाना वो पहुंचे हैं। इसके अलावा उन्होंने अंदर में बैठक की और सभी चीजों का बारीकी से निरीक्षण भी किया है। इस दौरान उन्होंने डायरी मेंटेन नहीं होने के कारण वहां के थाना प्रभारी को भी सस्पेंड कर दिया। अब ऐसे में ये भी चर्चाएं होने लगी है कि अब बिहार के हर थानों में ऐसे ही निरीक्षण किया जाएगा। आगे क्या कुछ निकल करके सामने आता है वो आपको न्यूज़ PR पहुंचाता रहेगा। बने रहे न्यूज़ PR के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।